Hey little angels, welcome to my channel Hare Krishna Learning. So I'm your teacher Vanshika and आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अगर हम बात करें फूड से, फूड क्या होता है? तो फूड एक ऐसा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है जो एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, इनफैक्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। अब वाई दे नीड फूड? सो दे नीड फूड टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज़ होती है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए कर रहे हैं, लाइक रेस्पिरेशन, इन शॉर्ट समझ लो सांस लेना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना, और ऐसे ही बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इन्हें पूरा करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। अब जो एनर्जी है उनको फूड से मिल रही है। अब फूड जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए एसेंशियल चीज़ होती है। फूड के बिना हम नहीं जी सकते हैं। अब फूड का काम क्या है हमारी बॉडी में? अगर उसकी बात करें तो फूड इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, बॉडी फंक्शन, कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, और वुंड हीलिंग की अगर हम बात करें कि जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर एडवाइस करता है दैट वी शुड टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट, है ना, ताकि हमारी चोटें जल्दी भर जाएं। और वो फूड ही है जिससे वो चोट भरने की एनर्जी हमें मिल रही है। दूसरी चीज़, फूड हमें चाहिए गुड हेल्थ के लिए। एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर अच्छा फूड खाना चाहिए। तो फूड जो है हम सबकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। मैंने जो इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स हैं वो पहले से ही करके रखी हुई हैं, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आगे कह रहा है कि वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अब भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, हम सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और वो भी अलग अलग टाइम में दिन के। अब अगर सुबह मैंने आपको खिचड़ी खाने को दी है, दोपहर में भी मैं आपको वही खिचड़ी दे दूँ और रात में भी वही खिचड़ी दे दूँ, आप एक दिन तो चलो जैसे तैसे खा लोगे, लेकिन अगले दिन अगर मैं फिर आपको वही सेम खिचड़ी दूँ तो आप नहीं खा पाओगे ना। तो अब हम सबको अलग अलग तरह का खाना अलग अलग टाइम्स पे चाहिए होता है ना। एक जैसा खाना हम रोज़ नहीं खा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। उसके बाद हम बात करते हैं फूड वैरायटी की, और हाँ जी, जो टेबल्स हैं एनसीईआरटी की वो मैंने आपके लिए पहले ही फिल करके रखी हुई हैं। फूड वैरायटी में अगर हम बात करें तो यहाँ एक एक्टिविटी हमें दे रखी है। एक्टिविटी में कुछ नहीं है, यही है कि अपने स्कूल फ्रेंड से पूछो कि उन्होंने आज पूरे दिन में क्या खाया, और फिर पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या क्या खाया। तो मेरा पहला फ्रेंड है राघव, उसने आज चिकन करी खाई थी। अगली फ्रेंड है मेरी धनलक्ष्मी, उसने आज सांभर इडली खाई। और एक फ्रेंड है मेरी रिमझिम, जिसने आज खीर खाई। तो इस टेबल में तो हमें यही लिखना था, तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख ली है। अब आगे चलते हैं कि इस लिखी हुई चीज़ का काम क्या है हमें। तो अगर हम बात करें कि अभी इन 3 फ्रेंड्स की ही बात करते हैं, चलो। इन 3 फ्रेंड्स ने अलग अलग खाना खाया है, दैट मीन्स इन 3 के पास ही इतनी वैरायटी है। तो अगर मैं और 6 बंदे यहाँ ऐड कर दूँ और उनसे पूछूँ उन्होंने क्या खाया, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी ना फूड की। तो पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूड की जो लोग खाते हैं दिन भर में। लाइक इंडिया में ही देख लो तो इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर पंजाब में अगर सरसों का साग फेवरेट है तो नीचे साउथ में इडली सांभर फेवरेट है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पर लोगों को मोमोज एंड ऑल चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड है जो हम लोग खाते हैं। अब अगर हम फूड बनाने की बात करें या कोई डिश प्रिपेयर करने की बात करें, तो अगर लाइक हमें मान लो एनसीईआरटी में एग्जांपल एज गिवन है राइस का। राइस हमें प्रॉपर मतलब नॉर्मल बॉइल्ड राइस बनाने हैं अगर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं। कभी मम्मी को देखना किचन में चावल बनाते हुए, चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको उबलने के लिए रख देते हैं, है ना, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। फिर जब उसमें उबाल आ जाता है, गैस बंद करके थोड़ा उसको रख देते हैं कि स्टीम से वो पक जाए, और फिर पानी निकाल देते हैं और हमारे बॉइल्ड राइस रेडी हो जाते हैं। तो अब इस बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स या बोले तो जो मटेरियल्स लगे हैं
उन मटेरियल्स का नाम है इंग्रेडिएंट्स, उन मटेरियल्स को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी मटेरियल हम कोई डिश को या फूड को प्रिपेयर करने के लिए लगा रहे हैं, दे आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर हम बॉइल्ड राइस की बात करें, तो बॉइल्ड राइस में तो सिर्फ दो ही चीज़ें लग रही हैं आपकी, वाटर और राइस, और कुछ लोग सॉल्ट भी डाल देते। लेकिन अगर हम दूसरी डिशेस की बात करें, लाइक योर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ बताया कि राघव ने चिकन करी खाई, चिकन करी की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, चिकन चाहिए और क्रीम चाहिए और स्पाइसेस चाहिए और पानी भी तो चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स कुछ नहीं होता, दे आर जस्ट द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं एक्टिविटी 2 की। तो एक्टिविटी 2 में वो कह रहा है कि चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, कि आपने जो यहाँ पर अपना लिखा है उनमें से कुछ आइटम्स को चूज़ करो और उनके बारे में यहाँ पर हमें बताओ कि उनको प्रिपेयर करने में तुम्हें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले से ही एनसीईआरटी ने हमें दो चीज़ें तो लिख के दे दी हैं, रोटी की और दाल की। अब रोटी बनाने के लिए मम्मी से ही पूछ लो ये सब चीज़ें, तो साइंस टीचर का क्या काम है। रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आटा, व्हीट फ्लोर और पानी, और कुछ तो नहीं डलता आई थिंक रोटी में। अगर हम दाल की बात करें, दाल, अब भाई दाल तो आपको वही बता सकता है जो बनाता होगा, एज सच मैं तो नहीं बनाती तो मुझे तो इतना अच्छा से नहीं पता दाल के बारे में। तो पल्सेस यानी कि जो दाल आप बना रहे हो, अगर आप येलो वाली बना रहे हो, ग्रीन वाली बना रहे हो, वो वाली पल्सेस चाहिए आपको, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, ऑयल या घी कुछ भी, और स्पाइसेस चाहिए। और भी अगर आप कुछ डाल रहे हो, अब दाल खाली ऐसे दाल थोड़ी बन जाएगी, उसमें वेजिटेबल में अनियन और टमाटो भी तो डालोगे, तो वो चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ खुद से ऐड कर दी है, इडली की। अब इडली बेसिकली आपकी अलग अलग चीज़ों से बनती है। एक कर्ड है, एक उड़द दाल या राइस है। उड़द दाल या राइस की जगह हम सेमोलिना यानी कि सूजी का भी यूज़ कर लेते हैं एज इंग्रेडिएंट इडली बनाने के लिए। वाटर इज़ मेन थिंग, सॉल्ट इज़ मेन थिंग। और भी हो सकता है चीज़ें चाहिए होती हों इडली बनाने के लिए, अब आज सच मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं नहीं बनाती। अब आगे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को, इस टेबल को भर के हमें क्या पता चला, कि हमें पता चला कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा डिश में कॉमन है, पानी, वाटर। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट तो भाई हर चीज़ में डलता ही डलता है, सॉल्ट के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। तो ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन हैं अलग अलग फूड आइटम से। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, कि जो हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए वो आटा कहाँ से आ रहा है, दाल बनाने के लिए जो हमें पल्सेस चाहिए, जो दालें चाहिए वो कहाँ से आ रही हैं, है ना, इडली बनाने के लिए जो हमें राइस चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अब वो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा अगले वाला टॉपिक है कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि ये जो फूड मटेरियल्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, ये किस सोर्स से हमारे पास आ रहे हैं। तो it may be easy for us to guess the sources of some fruits ingredients that we listed in table 1.2, है ना। यहाँ पर हमें गैस करना आसान है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मान लेते हैं। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम किसी खाने में डाल रहे हैं तो ये हमें कहाँ से मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर प्लांट्स ही होगा, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो एक सोर्स प्लांट ही है। अब जानवर तो फ्रूट देते नहीं हैं, है ना। वट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट अगर आप बताएंगे तो राइस भी प्लांट से आता है, व्हीट भी प्लांट से आता है। अब आपने, अगर आप गांव के साइड के हैं तो आपने हो सकता है पैडी यानी कि राइस और व्हीट के फील्ड देखे होंगे, रोज़ में लगे होते हैं प्लांट्स की। अगर आपने नहीं देखे तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फील्ड्स हैं लगे होते हैं। अब इन फील्ड्स में जो आपके क्रॉप्स लगे हैं, पैडी यानी कि राइस के और व्हीट के, इनसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं, वही जो चावल के दाने और आटे का भी ग्रेन मिलता है, उसको पीस कर फिर व्हीट फ्लोर यानी कि आटा बनाया जाता है, ठीक है। तो एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, eggs, meat which come from animals।
अब हमने कहा कि प्लांट से तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस ये सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मिल्क, एग और मीट कहाँ से मिल रहा है? वो तो प्लांट नहीं देता। वो चीज़ें तो हमें सिर्फ एनिमल से ही मिल सकती है ना। लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने खाया तो ज़रूर होगा मीट, तो पता ही होगा किससे आ रहा है मीट जो आप खा रहे हैं। अगर आप मुर्गे का मीट खा रहे हैं तो वो मुर्गे से आ रहा है, अगर आप बकरी का खा रहे हैं तो वो बकरी से आ रहा है ना, वो किसी प्लांट से तो नहीं आ रहा, तो वो एक एनिमल प्रोडक्ट में आ जाता है। अब एक्टिविटी 3 में हमें क्या कहते हैं कि एक्टिविटी 3 में वो हमें बोल रहा है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो अब जो हमने सारी आइटम्स के बारे में लिखा था, अब ये पता लगाते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। तो चलते हैं सीधा टेबल पे, और उससे पहले एक बार ये फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पर देख लो, आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि जो प्लांट सोर्सेस, यानी कि ये जो आइटम्स आपके यहाँ बनी हुई है ये प्लांट सोर्सेस से आ रही है। अब ये दाल बनी बनाई तो प्लांट नहीं देता है, ठीक है। ये दाल मतलब पल्स जो इसमें डल रही हैं, दाल की जो दालें डल रही हैं वो प्लांट से आ रही हैं, लेकिन बाकी बना तो हम खुद रहे हैं ना। एप्पल प्लांट से आ रहा है, पाइनएप्पल भी, मैंगो भी, बनाना भी, तो ये सब प्लांट सोर्सेज से हमें मिल रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब ये जो अंडे आ रहे हैं, ये अंडे ये मुर्गी से आ रहे हैं, विच इज़ अ एनिमल सोर्स, ठीक है। अब टेबल 1.3 की अगर मैं बात करूं कि इंग्रेडिएंट्स जो हम इन फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में यूज़ कर रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं वो बात करते हैं। तो मैंने ये टेबल आपके लिए पहले से ही भर के रखी हुई है। इडली की अगर हम बात करें तो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि इडली में राइस भी डल रहा है, उड़द दाल भी डल रही है, सॉल्ट भी डल रहा है और पानी भी डल रहा है। अगर हम बात करें आपके किसकी, राइस की, तो राइस तो बेटा प्लांट से आता है। अभी हमने ऊपर एनसीईआरटी में पढ़ा कि पैडी फील्ड आपने देखे ही होंगे, ये फिगर भी बनी हुई है यहाँ पर कि ये पैडी का फील्ड लगा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो पैडी का फील्ड होता है ये आप पंजाब में देख सकते हो जाके, अगर आपने नहीं देखा तो। नहीं, अगर जा नहीं सकते तो गूगल ही कर सकते हो। उसके बाद राइस की बात हो गई, प्लांट से आ रहा है। उड़द दाल भी प्लांट से ही आ रही है बेटा, पल्सेस का सोर्स भी प्लांट ही होते हैं। सॉल्ट की बात करी जाए तो सॉल्ट आपका सी वाटर से आता है। अगर आपने अभी शायद ना ही पढ़ा हो ये बात, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि गांधी जी ने भी एक ऐसा ही आंदोलन किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट निकाला था, उसको इवेपोरेट करके, पानी को उबाल के। तो सॉल्ट जो है वो सी वाटर से आता है। आप अभी ये बात समझ लीजिए, आगे फर्दर क्लासेस में आपको और पता चलेगा इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। फिर वाटर की बात करें तो वाटर तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी वाटर सोर्स से ले सकते हैं, लेक, रिवर। हाँ, वो डायरेक्ट पीना अच्छा नहीं है, उसको फ़िल्टर करके पी सकते हैं ना अच्छे से। फिर चिकन करी की बात करें जो मेरे फ्रेंड राघव ने खाई थी। अब चिकन करी में चिकन जो है, चिकन तो भाई एनिमल से ही आएगा, प्लांट तो नहीं देता। स्पाइसेस की बात करें तो बेटा स्पाइसेस आपकी प्लांट से आती है। लाइक अपने फॉर इंस्टेंस ले सकते हैं काली मिर्च, राइट, ब्लैक पेपर, वो भी आपका प्लांट से आता है। उसके सीड जो होते हैं वो लिए जाते हैं, फिर उनको सुखा के क्रश किया जाता है, फिर आपके घर पे काली मिर्च आती है। ऑयल या घी की बात करें तो ऑयल, घी प्लांट एनिमल दोनों से आता है। अब ये ऑयल, घी प्लांट एनिमल दोनों से क्यों आ रहा है? अगर हम प्लांट से बात करें, फॉर इंस्टेंस चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड क्या होती है? आपकी सरसों, है ना। तो अब जो सरसों होती है, सरसों आपकी प्लांट से आती है। सरसों का भी पौधा होता है, सरसों का साग तो खाया ही होगा। तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसके जो पत्ते हैं वो हम सरसों के साग में डाल लेते हैं, और उसके जो सीड होते हैं वो सीड हम खाने में भी डालते हैं सरसों के, और उन्हीं सीड्स का हम ऑयल भी निकाल लेते हैं सरसों का। तो वो ऑयल प्लांट से आ रहा है। अब घी की बात करें तो बेटा घी तो प्लांट नहीं देता। घी कहाँ से आ रहा है? आप एनिमल से आ रहा है। कैसे आ रहा है? काऊ का मिल्क होता है, काऊ के मिल्क से घी निकलता है। तो तो ये एनिमल से रहा है ना, वो मिल्क जो हम ले रहे हैं काऊ का, उसी से घी निकाल रहे हैं। तो मिल्क तो काऊ से ही आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, ठीक है। अब पानी का, अगेन पानी तो आपका किसी भी वाटर सोर्स से ले सकते हो। खीर की बात करते हैं जो मेरी फ्रेंड रिमझिम ने खाई थी। खीर की अगर मैं बात करूँ, खीर में मिल्क है। मिल्क जो है एनिमल से आ रहा है, काऊ से ले लो, गोट से ले लो, है ना, बथेरे एनिमल है जो देते हैं आपको मिल्क। फिर राइस की बात करें, राइस आपका प्लांट से आ रहा है। शुगर की बात करें बेटा, शुगर प्लांट से आती है। प्लांट कौन सा? शुगर केन। शुगर केन प्लांट जो होता है उससे, देखा ही होगा गन्ना, शुगर केन बड़ा सा होता है, लंबा सा गन्ना, उससे हमें शुगर मिलती है,
ठीक है, तो ये टेबल भी मैंने आपके लिए फिल कर दी थी। तो ये चीज़ भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्लांट मतलब फूड के हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक है प्लांट, एक है एनिमल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब ये देखिए, तो अब इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो भी फूड का सोर्स है, एनिमल भी फूड का सोर्स है, लेकिन दोनों से अलग अलग तरह के फूड हमें मिल रहे हैं। लाइक प्लांट की बात करें तो प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिल रहे हैं, लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, तो प्लांट से हमें ग्रेन्स, सीरियल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल जैसी चीज़ें मिल रही हैं। वैसे आपका ये सीरियल और ग्रेन एक ही चीज़ होती है। सीरियल्स में आपके वीट और राइस ग्रेन आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ पल्सेस जो होती है वो दालें अलग होती हैं। ठीक है, मैंने बोला कि पल्सेस जो होती हैं आपकी, पल्सेस वो होती है आपकी दाल। ठीक है, और सीरियल में जो आते हैं आपके ग्रेन्स आते हैं, वीट और राइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। अभी हमने प्लांट की तो बात कर ली कि प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिल रहा है। एनिमल की बात करें तो एनिमल से हमें एक तो मिल्क मिल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउ से, मीट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एग्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनके सोर्सेज क्या है, कौन कौन से एनिमल्स ये चीज़ें हमें दे रहे हैं, तो काउ, गोट, बफलो, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। अब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, घी, चीज़, कर्ड और used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया गोट और कैमल का। गोट तो ऊपर लिखा हुआ है कैमल, कैमल से भी हमें मिल्क मिलता है। तो यहाँ पर एक बात हम यहाँ बोल देते हैं कि एनिमल्स जो हैं हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स, ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरी चीज़, कुछ मिल्क गिविंग एनिमल्स के एग्जांपल यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि काऊ है, गोट है, बफलो है ना। और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि ये जो काऊ मिल्क दे रही है, ये मिल्क ही सिर्फ हमारे काम नहीं आ रहा, मिल्क से हम और भी प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, लाइक योर बटर, घी, क्रीम, चीज़, पनीर भी बनता है जो खाते हो वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, और भी मिल्क प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट्स की और एनिमल प्रोडक्ट्स की। उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, सुंदर सा लग रहा है कि यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि एडिबल पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं। अब प्लांट एक ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई है कि जिसके काफ़ी सारे हिस्से खाने लायक होते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे किसका, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सेकेंडरी रूट बनी है प्लांट की, ये प्राइमरी रूट बनी है, ऊपर ये शूट सिस्टम बना है, नीचे ये रूट सिस्टम बना है। ठीक है, रूट सिस्टम में आपकी रूट्स आ जाएंगी, शूट सिस्टम में आपका पूरा प्लांट का रूट के ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होता है, स्टेम होती है, लीफ होती है। आई थिंक आपको स्टेम और लीफ, फ्लावर, फ्रूट के बारे में पता ही होगा, शूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, क्योंकि इतना तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया ही जाता है। फिर बड होती है, बड पता है ना, जिससे नया फ्लावर उगेगा, बड। इंटरनोड और नोड होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको फर्दर बड़ी क्लासेस में या आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्लांट पार्ट्स की और एनिमल प्रोडक्ट्स की एज फूड। अब प्लांट्स की सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्लांट्स के किस किस हिस्से को खा सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर प्लांट के मोस्टली ज़्यादातर हिस्से खाने लायक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो, प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आर फूड दैट वी नो, अदर सोर्स इज एनिमल। दूसरा सोर्स कौन सा खाने का, एनिमल्स। पहला सोर्स प्लांट है, दूसरा सोर्स एनिमल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब काफ़ी सारी लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जो कि मोस्टली आप लोग तो नहीं खाते होंगे, मुझे पक्का पता है, बच्चे नहीं खाते हैं, जिसमें आपकी स्पिनच, पालक आ जाती है, पालक पनीर है ना, पालक। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है आपका सरसों के साग वाली, जो सरसों के पत्ते हम साग में बनाते हैं, लीफी वेजिटेबल में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स के फ्रूट की। तो फ्रूट तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मैंगो। मैंगो तो सबको ही अच्छा लगता है भाई, मैंगो, एप्पल,
लीची, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फिर कुछ रूट्स भी हम खा सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए नीचे लिखे हैं कि रूट हम कौन कौन सी खाते हैं और स्टेम कौन कौन सी खाते हैं। तो रूट में बेटा हम कैरेट और रेडिश खाते हैं। जो कैरेट और रेडिश होती है वो प्लांट की रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं कैरेट और रेडिश। ठीक है, इसके अंदर रूट के और भी एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। टर्निप आ जाता है, शलगम, और बीट रूट आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर कुछ स्टेम्स हम खाते हैं प्लांट की। स्टेम्स कौन कौन सी होती है? स्टेम में आपके पास पोटैटो आ जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो। ठीक है, तो प्लांट के इतने सारे हिस्से हैं जो खा सकते हैं हम। उसकी लीव्स खा सकते हैं, उसके फ्रूट खा सकते हैं, उसके रूट खा सकते हैं, उसकी स्टेम खा सकते हैं, और इवन फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। ठीक है, पम्पकिन के फ्लावर्स खाए जाते हैं, पम्पकिन के फ्लावर्स। अब ये मैंने तो कभी नहीं खाया, यहाँ पर लिखी हुई है रेसिपी कि पम्पकिन फ्लावर्स को राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई किया जाता है, तो होता होगा कुछ ये। बाकी मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता, मैंने नहीं खाया। अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स की जिनके पास 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, यानी कि जिसको हम खा सकते हैं। अब इन प्लांट्स की हमने बात की मैंगो की। अब मैंगो में हम क्या खा रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं। मैंगो की स्टेम तो आई डोंट थिंक खाते हैं, रूट भी नहीं खाते हैं। एप्पल का भी सेम है। ठीक है, ऐसे स्पिनच का भी सेम है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम 1 से ज़्यादा पार्ट्स खा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इतनी देर से मैं सरसों का साग कर रही हूँ, उसका फाइनली एग्जाम्पल आ ही गया, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, उसके सीड हमें ऑयल देते हैं, और उसकी लीव्स जो हैं हम वेजिटेबल सरसों के साग में यूज़ करते हैं, और उसके सीड्स को भी हम खाने में यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल ये कह रहे हैं हमें यूँ बताने के लिए, लाइक बनाना प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसको हम अलग अलग पार्ट्स को खा सकते हैं। लाइक बनाना फ्रूट को भी खाते हैं, उसकी लीफ को एज खाना की प्लेट यूज़ करते हैं। साउथ में बनाना प्लांट की लीफ पर खाना खाया जाता है, और भी दूसरी चीज़ें, इसकी स्टेम भी खाने लायक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल और कि इसने हमें खुद से बोला है कि हम सोच कर बताएं, तो हमने बता दिया मेथी। मेथी जो होती है, मेथी की स्टेम भी खा सकते हैं, सीड भी खा सकते हैं, लीव्स भी खा सकते हैं। मेथी दाना, दैट इज़ द सीड ऑफ मेथी, वो खाने में यूज़ होता है। उसकी स्टेम भी एडिबल होती है, और साथ में लीव्स की तो सब्जी बनती है भाई। आलू मेथी खाई होगी आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दे रखी है हमें अगेन भरने के लिए कि प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो अगर हम बात करें फूड आइटम्स विद प्लांट एज मेजर सोर्स, तो पहली आती है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी, बैंगन की करी, इसमें बैंगन डलता है, प्लांट से आ रहा है। चिली डलती है, वो भी प्लांट से आ रही है। ऑयल डलता है ग्राउंडनट का, यानी कि मूंगफली होती है ग्राउंडनट। ठीक है, मूंगफली का ऑयल। मस्टर्ड का, सोयाबीन का, या किसी और प्लांट का ऑयल, वो भी सीड से आ रहा है। तो प्लांट पार्ट में ब्रिंजल आपका फ्रूट होता है, ब्रिंजल वेजिटेबल नहीं होती है, ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट। चिली जो है वो भी एज अ फ्रूट चिली प्लांट पे उग रही है। ऑयल जो है आपको सीड से मिलता है, मोस्टली ऑयल जितने भी प्लांट से आ रहा है वो सीड से ही आता है। सोयाबीन के भी, सोयाबीन की जो आपको क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स मिलती है ना, न्यूट्रीला बोलते हैं जिसको, वो एज इट इज़ प्लांट में नहीं उगती है, उसका सीड उगता है। सोयाबीन का एक सीड होता है, उस सोयाबीन के सीड से वो बनाई जाती है, और इट इज़ हाईली प्रोटीनीशियस, बहुत अच्छा होता है ये खाने के लिए। तो इसी का ही ऑयल भी निकाला जाता है। सोयाबीन ऑयल आता है, ग्राउंडनट ऑयल आता है, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, और सनफ्लावर ऑयल भी मिलता है मार्केट में, सनफ्लावर के सीड से जो बनता है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने आपको और एग्जांपल दे दिया एक वेजिटेबल पुलाव का। तो वेजिटेबल पुलाव में हमें राइस मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ऑयल मिलता है, स्पाइसेस मिलती हैं। अब राइस आपका अगेन प्लांट से आ रहा है ना, एज अ सीरियल। उसके बाद हमने कहा वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल भी एज अ फ्रूट हमें लगा हुआ मिलता है। ऑयल की बात करें, सीड से मिल रहा है प्लांट के, स्पाइसेस भी सीड से मिल रहे हैं प्लांट के।
सीड और फ्रूट दोनों से मिलती हैं स्पाइसेस। अब तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद सोच के बताइएगा। तो इस पेज पे मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट्स एडिबल होते हैं और वो हमें क्या देते हैं, और दूसरी चीज़ प्लांट्स से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, और आपका क्या कहते हैं मिल्क गिविंग एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ गए आपके दो दोस्त जो कि एनसीईआरटी में कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब ये कह रहा है, अब ये जो लड़की है इसका नाम होगा कुछ, ये खा रही है एक अननोन प्लांट की लीफ। अब यहाँ कॉशन लिखा है, एक एक वो लिखी है चेतावनी कि किसी भी अननोन प्लांट का कुछ भी हिस्सा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मशरूम, अब जो हम घर पे मशरूम बनाते हैं वो पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन मशरूम की ऐसी और भी वैरायटी होती है जो कि पॉइजनस होती हैं। ऐसे ही और भी इतने सारे प्लांट हैं दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, लाइक उसका एक टेस्ट भी अगर आपने किया तो इट कैन इवन लीड टू डेथ। ये इतने खतरनाक होता है कुछ कुछ प्लांट, तो बहुत ही ऐसे अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यही कॉशन लिखा है। अब एक्टिविटी 4 कह रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज द आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आप लोगों का होमवर्क है कि हमने टेबल 1.3 में जो चीज़ें लिखी थी, ये रहा आपका टेबल 1.3, ये इडली वगैरह, चिकन करी वगैरह, ये किस किस इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है। ये किस प्लांट सोर्स से आ रहे हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ प्लांट वाले के। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं एक्टिविटी 5 की। ये एक्टिविटी 5 में आपको कुछ नहीं करना, ये हो सकता है स्प्राउट्स आपने खाए भी हों। ये होती है मूंग दाल। इस मूंग दाल को लाइक पानी में भिगो के रखना है, पानी में इसको सोख करके रखना है और 1 दिन के लिए इसको रहने दो सोक्ड। अगले दिन पानी निकाल दो और इन सीड्स को जो है एक वेसल में, बर्तन में डालकर रख दो। उसके बाद इनको एक कपड़े से बांधकर एक अलग जगह पर टांग दो या रख दो, और 1 दिन बाद ही आपको इसके अंदर ऐसे स्प्राउट्स निकले नज़र आएंगे। तो ये आप खा सकते हैं, ये करके देखना, अपनी मम्मी को बोलना कि आपको स्प्राउट बना के देंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एंड इट इज़ हाईली प्रोटीनिशियस। ये मोस्टली आप सारी दालों के बना सकते हो, इस मूंग दाल की भी बना सकते हो, मोस्टली मूंग दाल की खाई जाती है, या फिर आप छोलों के बना सकते हो, जो आपकी चिकपी होती है, ये वाले छोले होते हैं जो, ठीक है, चना के। और दूसरी चीज़ आप राजमा के बना सकते हो। ऐसी बहुत सी दालें हैं जिनके आप ये स्प्राउट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब जब आप ये स्प्राउट बनाओगे तो देखोगे कि ऐसा ये जो वाइट सा स्ट्रक्चर है ये बाहर आ जाता है सीड से, और सीड बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जो ये दाल होती है ना, ये वाली दाल बहुत हार्ड होती है, लेकिन ये जब हम स्प्राउट बना देते हैं इसके, तो ये वाइट स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ये खाने लायक हो जाती है। तो जब आप देखोगे तो इसमें कि ये वाइट सा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है और इसको बोला जाता है कि ये सीड जो है स्प्राउट हो गए हैं, अब ये सीड्स खाने लायक हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपका एक बार में स्प्राउट ना हुए तो यहाँ पर एक और विधि लिखी है कि आप कैसे उनको स्प्राउट करा सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ है कि जो आपके स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस होते हैं, इनको खाना चाहिए, बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं खाने के लिए, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग ही खाने, कच्चे मत खा जाना बिना धोए। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, बॉयल भी कर सकते हैं, लाइक अगर किसी को लाइक ये थोड़े हार्डी होते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं इनको थोड़ा और सॉफ्ट बना के। और इसमें अगर आप स्पाइसेस ऐड कर लीजिए, थोड़े मसाले ऐड कर लीजिए, थोड़ा अनियन और टमाटो डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा एक हेल्दी सा टेस्टी सा स्नैक बन जाएगा आपके खाने के लिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ रही है एनसीईआरटी की, कि आपको पता है कि शहद कहाँ से आती है और कैसे बनती है। तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जो मधुमक्खी होती है, जो बीज होती हैं, वो प्लांट के फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और फिर उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और उसको अपने हाइव में स्टोर करती हैं।
अब इसका मतलब क्या है कि जो मधुमक्खी होती है, अब आपके जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर इतने कलरफुल, इतने फ्रेगरेंट होते हैं, और उनके अंदर एक स्वीट जूस जो कि हमारे लिए नहीं है, प्लांट ने बनाया है इंसेक्ट्स के लिए, जिसमें आपकी बटरफ्लाई भी आ जाती है, मधुमक्खी भी आ जाती है। ये सब जाके क्या करते हैं, उस प्लांट के फ्लावर का जो मीठा सा स्वीट जूस या बोले तो नेक्टर होता है, उसको जाकर ये लोग पी लेते हैं। अब उसको ये पी लेते हैं और उसके बाद उस नेक्टर को ये कन्वर्ट कर देती है बीज आपकी हनी में, और ये हनी जो है ये अपने बी हाइव यानी कि अपने ये छत्ते में स्टोर करके रखती है। फिर वो इसको इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हनी को। ठीक है, तो हनी कैसे बनती है, बीज नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से, फिर उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में और अपने बी हाइव में अपने छत्ते में स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When they find such beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो फ्लावर्स जो हैं, अब मोस्टली क्या होता है, कई फ्लावर जैसे साल में एक बार ही फ्लावर कर रहे हैं, है ना, साल में एक बार देखने को मिल रहे हैं, तो वो फ्लावर्स क्या करती है, उनका नेक्टर ले लेती है और उसको स्टोर करके रखती है अपने काम के लिए। लाइक वो सारा एक साल का जो स्टॉक है इकट्ठा करके रखती है कि अगले साल ये फ्लावर करेगा, तो मैं अभी ले लेती हूँ सारा नेक्टर जो मेरे को चाहिए होगा, तो ऐसे करके वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। अब आपने अपने पेट को तो देखा होगा खाते हुए, या कैटल को यानी कि गाय भैंस को देखा होगा, घास खाती हैं। डॉगी को भी खाना खाते हुए देखा ही होगा, कैट को भी देखा होगा, गोट को भी देखा होगा, बफेलो को भी देखा होगा। तो कैट और डॉग को तो कुछ भी दे दो, मीट वगैरह खा जाते हैं वो लोग, तो एग भी खा लेते हैं, लेकिन बफेलो और गोट मोस्टली आपकी घास खाती हैं, है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं इसकी कि क्या चाह रही है ये एनसीईआरटी हमको। तो यहाँ पे देखो एक ये इसकी फ़ोटो बनी है, प्यारी सी गिलहरी बनी है जो कि नट खा रही है। मोस्टली आपने देखा होगा गिलहरी जो है नट्स खाती है, बादाम काजू उसको डाल दो तो खाती है वो। ठीक है, तो अब यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया एक स्क्विरल को, एक पिजन को, एक लिजर्ड को, या एक छोटे से इंसेक्ट को खाना खाते हुए। ये हम एक्टिविटी 6 में अभी पढ़ते हैं कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। ये मैंने आपके लिए पहले से ही फिल करके रखी। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बफलो, तो बफलो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे होता है आपका चारा, ग्रेन्स खाती है। ठीक है, ऐसे ही कैट की बात करें, कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क खाती है। रैट की बात करें तो रैट फ्रूट भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, मीट भी खा लेता है। लायन की बात करें तो लायन तो सिर्फ मीट या फ्लैश ही खाता है। टाइगर भी सिर्फ मीट या फ्लैश ही खाता है। स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट खाती है, आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि स्पाइडर अपने जाल बुनती है, उसमें कोई इंसेक्ट फंस जाता है, फिर उसको खा जाती है आकर। हाउस लिजर्ड यानी कि घर में मिलने वाली छिपकली इंसेक्ट्स खाती है। काऊ ग्रास, फ्रूट या प्लांट्स ही खाती है, और ये बफलो वाला खाना भी खाती है जो बफलो खाती है। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। बटरफ्लाई फ्लावर्स का नेक्टर लेती है। क्रो जो है आपका फ्लैश प्लस वेजिटेबल्स दोनों खाता है, तो क्रो आपका वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। अब ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 7 की, या अगले टॉपिक की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कि एनिमल्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स ही खा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का बना ही खा रहे हैं वो हर्बीवोर्स हैं। बोले तो जो वेजिटेरियन खा रहे हैं वो हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, और एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं या फ्लैश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको वेजिटेरियन में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ नॉन वेज ही खा रहे हैं, वो कार्निवोर्स होंगे।
और जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा रहे हैं वो आपके होते हैं ओमनीवोर्स, लाइक योर क्रो। इसका मैंने ये टेबल में आपके एग्जांपल लिखे हैं कि हर्बीवोर के एग्जांपल में बफलो आ जाता है, बटरफ्लाई आ जाता है, काऊ आ जाता है, ठीक है। हर्बीवोर कौन से? जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। कार्निवोर्स कौन से? जो सिर्फ फ्लैश या दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं, लाइक योर लायन, टाइगर, स्पाइडर, लिजर्ड्स, ये सब। ओमनीवोर्स कौन से? जो फ्लैश यानी कि दूसरा एनिमल भी खा रहे हैं और साथ में प्लांट भी खा रहे हैं, लाइक योर डॉग, कैट, रैट, ह्यूमन्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, है ना। हम लोग भी चिकन मिल जाए चिकन खा लेते हैं, और क्या कहते हैं, पत्ते मिल जाए पत्ते खा लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात है कि हमें पता है कि हमारे आसपास इतने लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता खाने के लिए, है ना। लाइक हमें एक यहाँ बोल रहा है कि हम ऐसे तरीके ढूंढें जिससे और खाना कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे और भी वेज ढूंढने हैं जिससे फूड जो है हम सबके पास अवेलेबल हो सके। कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं पूरे दिन में, ऐसे लोगों को खाना कैसे मिल सकता है? तो इसके कुछ वेज होते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी निकाली हैं, अब इसकी तरफ काफ़ी ध्यान भी दिया जा रहा है कि सब लोगों को खाना सफिशिएंटली मिल सके। तो मेन चीज़ जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं इसके लिए वो ये है कि हम खाना वेस्ट ना करें, बिकॉज हम जो खाना वेस्ट करते हैं वो किसी और के काम आ सकता है, कोई और उसको खा सकता है। हम जो है अपना खाना वेस्ट करने के बजाय किसी को दान दे दे जिसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खाना खरीद सके या खाना बना सके। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी ऐसे और मेथड्स हैं जिससे हम फूड जो हैं औरों को दें, और भी ऐसे मेथड्स हैं या और भी ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है ताकि फूड जो है और भी लोगों के तरफ उनके पास पहुंच सके, ताकि सबको जो है वो सफिशिएंटली मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको चैप्टर तो समझ आ गया होगा। अब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं जो चैप्टर में हमें देखने को मिली हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है उनको। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जो कि हम डिश प्रिपेयर करने में यूज़ कर रहे हैं। एडिबल का मतलब होता है जो हम खा सकते हैं, जो चीज़ खाने लायक है, लाइक फूड इज़ एडिबल। नेक्टर, स्वीट लिक्विड जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्प्राउटेड सीड्स आपको बता ही दिया था कैसे, मतलब स्प्राउट करना है उनको, कैसे बनाना है। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश या दूसरे एनिमल्स खाते हैं। ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी मैं आपको इसी चैप्टर की अभी इसी वीडियो में ही करा रही हूँ। समरी की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दे दिया था इसका। तो मेन सोर्स हमारे फूड का प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स, जो एनिमल्स खाते हैं सिर्फ उनको कार्निवोर्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो ओमनीवोर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि सबको एक जैसा खाना चाहिए? तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, नहीं। एग्जाम्पल दिया है लायन और काऊ का, कि लायन जो है उसको सिर्फ फ्लैश चाहिए, काऊ जो है उसको सिर्फ ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं एक सा खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। सबको एक सा खाना नहीं चाहिए। अब जो लायन जो है जो कच्ची फ्लैश खा रहा है ना, जो कच्चा ही मतलब मांस पका के थोड़ी खाता है, उसके पास गैस स्टोव थोड़ी है जंगल में, वो सिर्फ अपनी कच्ची फ्लैश खा रहा है किसी भी अपने प्रे की। तो उसके बाद अगर वही कच्ची फ्लैश हमें खाने को मिल जाए इंसानों को, तो हमें तो वो कह सकते हो हज़म ही नहीं होएगी, डाइजेस्ट ही नहीं होएगी, हमें और ही बीमार कर देगी। तो इस वजह से हम सबको खाना भी अलग अलग प्रकार का ही चाहिए होता है और अलग अलग तरीके से बनाया हुआ चाहिए होता है। अगर हम 5 प्लांट्स की बात करें और उनके पार्ट्स जो हम खाते हैं, तो मैंने यहाँ लिस्ट की है इसका आंसर। पोटैटो की स्टेम खाते हैं, मस्टर्ड की लीव्स खाते हैं, स्पिनच की लीव्स खाते हैं, टमाटो का फ्रूट खाते हैं और बीट रूट की रूट खाते हैं।
ठीक है, तो आप ये आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मैंने मैचिंग पहले से ही कर दिया आपके लिए। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आपके क्या हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क भी आपको एनिमल से मिल रहा है, काऊ से, उसी का ही कर्ड बन रहा है, उसी का ही पनीर बन रहा है, उसी का ही घी बन रहा है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट क्या हैं आपके? वेजिटेबल्स हैं। लायन और टाइगर क्या हों, कौन से एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं जो कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिलअप है, तो फिलअप मैंने यहाँ आपके लिए पहले ही करके रखे हैं। यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो टाइगर कौन सा टाइप का एनिमल है? क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है तो वो कार्निवोर है। डियर ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ हर्बीवोर होगा। पैरट जो है वो भी सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है, पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, मिल्क, द डैश वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, क्या पीते हैं हम जो काउ से, बफलो से और गोट से मिलता है हमें, और एनिमल प्रोडक्ट है तो वो मिल्क होता है। शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन से मिलती है। ये आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल जब मैंने खीर वाला बताया था तब मैंने आपको ये समझाया था कि शुगर केन आपको प्लांट से मिलता है। उसके बाद शुगर आपको प्लांट से मिलती है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर। ये दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी हैं चैप्टर की एंडिंग में। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू। एंड अभी एक बात और, मैंने एक प्रैक्टिस शीट का लिंक जो है इस चैप्टर की वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। आप ये वीडियो से पढ़ें, उसके बाद उस टेस्ट को ज़रूर दें। टेस्ट मैंने सेम एनसीईआरटी का ही टेस्ट बनाया, उसमें कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ वन वर्ड आंसर्स हैं, और वो टेस्ट जो है बेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो पासवर्ड उसका ये है, देख लीजिए आप, HARE हरे कृष्णा। ठीक है, पासवर्ड ये है, H और K कैपिटल है। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म की लिंक मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ उस टेस्ट को दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे होते हैं, और आपको पता चलेगा कि आप मतलब चैप्टर कितना समझ पाए हैं और आपको क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।